हेलो फ्रेंड्स, बीटा ऑनलाइन एकेडमी लेके आया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने डिस्टेंस फार्मूला को डिराइव किया था और उससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। तो दोस्तों यहाँ पर एक आपको बात याद रखना है कि डिस्टेंस फार्मूला का यूटिलाइज़ करके हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को मेजर करते हैं, निकालते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के ग्रुप पर ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली लाल कलर की बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट जो वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता है। तो देखिए, बात करेंगे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ द इक्वी डिस्टेंस। तो दोस्तों यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम द पॉइंट्स। यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स दिए गए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चंस को कई एक पार्ट्स में स्टडी करें, रीड करें। तो आइए देखें, इसका सलूशन देखते हैं। दो यहाँ पर पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन हैं। तो देखते हैं इसका सलूशन। तो पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स यहाँ पर हैं। पहला पॉइंट है 2, -5। नाउ सपोजिंग दिस इज़ द ए पॉइंट एंड दिस इज सपोज द बी पॉइंट -2, 9। ओके, तो दिस इज़ द 2 पॉइंट और ये कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट आपको फाइंड करना है तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पर देखेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर कोई पॉइंट्स आपको ले लेना है एक्स एक्सिस पर। सपोज वी हैव टेकन द पॉइंट्स x, 0 because here this point is P whose coordinates x, 0 because y coordinate is 0 at this point। ओके, सो इसको आप जो वैल्यू सपोज किए हैं तो उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो लेट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस P whose coordinates x, 0। ठीक है, विच इज इक्वी डिस्टेंस, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, विच इज इक्वी डिस्टेंस from the given points। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर जो P पॉइंट्स है तो आप AP डिस्टेंस निकालेंगे और AP डिस्टेंस जो होगा वो PV डिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कैलकुलेट करने चल रहा हूँ। तो AP कैलकुलेट करेंगे तो फाइंड द डिस्टेंस AP, और जिसके A के कोऑर्डिनेट्स 2, -5 है और P के कोऑर्डिनेट्स x, 0 है। ठीक है, तो वी विल फाइंड द डिस्टेंस AP। तो डिस्टेंस AP हम यहाँ पर स्क्वायर लेके चलेंगे तो इधर मुझे स्क्वायर रूट लेना नहीं पड़ेगा, ताकि वो हमेशा स्क्वायर रूट लिखने में भी प्रॉब्लम करता है। इस वजह से आप AP स्क्वायर लेके चलिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x। अब देखिए, पॉइंट्स यहाँ पर ऑलरेडी है। क्या पॉइंट्स हैं, यानी x माइनस ये हो जाएगा 2 और 0 -5, इस मीन्स 5 स्क्वायर। ठीक है, 5, तो x -2। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x -2 स्क्वायर और प्लस 0 -5 का होल स्क्वायर। ओके,
So now solving this is the AP square is equal to, now ओपन द होल स्क्वायर, ए माइनस बी की आइडेंटिटी का यूटिलाइज करके इसको ओपन करेंगे एक्स माइनस टू का, तो एक्स स्क्वायर दिस विल बी द 4 माइनस 4 ऑफ एक्स, सॉरी, so this plus 25, okay, minus 5 square means this is the positive 25. So now supposing this equation first, okay, after this you calculate the distance between the PB, ठीक है, तो P और B के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे PB, तो PB कैलकुलेट करेंगे, now B कैलकुलेट PB, ठीक है, तो यहाँ पर मैं PB स्क्वायर लेके चल रहे हैं, तो PB स्क्वायर, सो दिस विल बी द, आप यहाँ पर पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन हैं यहाँ फिगर में जैसा कि बनाया था, तो 2 माइनस 0 करें या x माइनस 2 करें, बात एक ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो x माइनस 2 यानी x प्लस 2 हो जाएगा, सो दिस विल बी द x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, आफ्टर दिस यू ऑल्सो सी दिस वन, 0 माइनस 9, ये 9 है, तो 0 माइनस 9 स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लिखिए 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ओके, सो इम्प्लाइज इज सॉल्व दिस, PB स्क्वायर इज इक्वल टू, तो दिस विल बी द x प्लस 2 का होल स्क्वायर plus this will be the 9 square, it means that 81, 9 9 ja 81, so now supposing now open the whole square also here, so implies this PB square is equal to, this is the x square plus 4, or this will be the plus 4x plus 81, okay, now supposing the equation number 2, because this is the distance will be the equal, तो इक्वी डिस्टेंस है, तो इस वजह से अकॉर्डिंग टू दो क्वेश्चन ले सकते हैं, तो नाउ ATQ अप्लाई करेंगे एज पर द क्वेश्चंस, तो क्या होगा, AP स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, ओके, क्योंकि पॉइंट P है वो A और B पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो दोनों की डिस्टेंस इक्वल होगी, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑलरेडी हमको पता ही है, यहाँ पर इक्वेशन राइट है, आप देख सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, तो इक्वेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू PB स्क्वायर की वैल्यू, ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इसको थोड़ा इधर कर सकते हैं, इक्वेशन 2 लिख सकते हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81, ओके, सो देखिए यहाँ पर इक्वल साइन है, तो एक्स स्क्वायर बोथ साइड विल बी कैंसिल आउट एंड 4 इज ऑल्सो कैंसिल आउट, एंड आफ्टर दिस you calculate this one, and taking the x values one side, so minus, after this remaining values is 4x minus, this is the 4 of x, this is the 81 minus 25, okay, so implies this minus 8 of x is equal to 25 माइनस करेंगे, तो 11 माइनस, सो ये हो जाएगा 6 और 7, तो ये हो जाएगा 5, ओके, यानी 7 2 करेंगे तो 5 इज विल, सो नाउ कैलकुलेट दिस वन, सिंप्लीफाई, इम्प्लाइज दिस x इज इक्वल टू 56 अपॉन माइनस 8, इससे डिवाइड देंगे, तो दिस विल बी द 7, तो इम्प्लाइज दिस x इज इक्वल टू -7,
ओके, -7 एक्स की वही वैल्यूज आ गई है। तो पॉइंट्स इसका हो जाएगा, क्योंकि बाई कोऑर्डिनेट्स यहाँ ऑलरेडी 0 है, तो पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, हेंस पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज पी के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो क्या होंगे, x, 0। इट मीन्स दैट p इज़ द पॉइंट -7, 0। ओके, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट, ये वैल्यूज आ जाएगी। इस तरीके के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, यानी वैल्यूज कह रहा है तो y की कम से कम 2 वैल्यूज होंगी, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दे रहे हैं, इज 10 यूनिट्स। इसकी जो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स हैं वो क्या है, 10 यूनिट्स है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 10 यूनिट्स है। तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन पॉइंट्स हैं, इन पर सॉल्यूशन पर देखते हैं। तो सॉल्यूशन, गिवन पॉइंट्स और यहाँ पर आप इस तरीके के लिख सकते हैं, दिस इज द पी पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स 2, -3। So this will point the 2, -3. It means the 2, -3, and Q point is this one. This is the 10, y. Okay, and distance between also given the 10 units. इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो ये गिवन है। तो we calculate the distance between the two points P and Q. तो डिस्टेंस between the points P and Q using distance formula, इसको डिस्टेंस फार्मूला का यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर इसका पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, तो ये हो जाएगा पी क्यू। ओके, सो पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, तो दिस विल बी द 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 यानी y+3, ओके, एंड होल स्क्वायर दिस वन। एंड पी क्यू डिस्टेंस ऑलरेडी इज गिवन, तो पी क्यू की डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, 10 यूनिट्स है, आप रख देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो 10 इज इक्वल टू, सो दिस विल बी द 10 - 2 दैट इज द 8 स्क्वायर प्लस y+3 स्क्वायर। अब देखिए इस पर स्क्वायर रूट लगा है एक साइड में, तो स्क्वायर रूट को हटाने का आपको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा बोथ साइड। नाउ स्क्वायरिंग द बोथ साइड, नाउ स्क्वायरिंग द बोथ साइड। जब भी आप किसी का स्क्वायर करते हैं किसी इक्वेशन का, तो बोथ साइड ही करेंगे, तो इक्वेशन डिसबैलेंस नहीं होगी। तो इसका स्क्वायर करेंगे, राइट साइड का क्या होगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज द 8 स्क्वायर, द वैल्यू इनसाइड द स्क्वायर रूट will be the same, y+3 स्क्वायर, and now simplify this one. So this is the implies this 100 is equal to, this is the 64 plus, now open the identity a plus square, y plus 9, this is the 6y. Okay, after this calculate this one, quadratic equation will be formed here. So
100 minus 64 is equal to y, and 9 is also taken the left side, so this will the 9, so y square plus 6y. Okay, and now calculate this one. Place this 100 minus, so this is the 73 is equal to y square plus 6y, and now calculate this one. This is the 7 and 2, y square plus 6y. So quadratic equation will be formed here, y square plus 6y minus 27, taking the right side, that will be the goes the minus sign also. And now the factor, calculate the factor, तो इसके फैक्टर्स करेंगे, तो y स्क्वायर, तो दिस विल बी द 9 माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, implies this y square plus 9y minus 3 of y minus 27 is equal to 0. So this will now taking the y, so y plus 9 minimum terms by taking the common, minus 3 is all common in the term, in this term, so y plus 9 equal to 0. And now calculate this one. By this value is common in both term, y minus 9, y minus 3 equal to 0. Okay, when condition apply करिए, y minus 3 equal to 0 implies this y is equal to 3. एक पॉइंट्स तो ये हो गया, and apply the next condition when y plus 9 equal to 0 implies this y is equal to minus 9. ओके, तो ये है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, तो y की वैल्यूज ये हैं, तो रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ y, वैल्यूज ऑफ y इज इक्वल टू 3 minus 9.